सामने की तरफ बना हुआ है एक चेक पोस्ट का एक दरवाज़ा जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के बिल्कुल मध्यस्थ में है। उसको देखने के लिए हमें इस टावर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि एक बारी में 20 से ज़्यादा लोग ना जाएं। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा ऊपर की तरफ। आइए दोस्तों, तो अब यहाँ से ये जो व्यू पॉइंट बना रखा है, यहाँ से ना जो देखने का नज़ारा होगा वो कुछ अलग होने वाला है। उसको हम देखते थोड़ा सा भी आगे चढ़ के। आ जाइए। वॉचिंग टावर से यदि हम जो नज़ारा ले रहे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, और सामने की जो फेंसिंग है उसको भी यहाँ से हम काफ़ी अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। जितना भी हमारा हिस्सा भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ में बना हुआ है, उस हिस्से में इसी प्रकार की जो फेंसिंग है वो की गई है। यदि हम जैसलमेर के इस भाग की बात करते हैं तो ये फेंसिंग सिर्फ भारत की तरफ से बनाई गई है, और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की थी तो हमें पता लगा था कि ये वाली जो फेंसिंग है वो 1965 या 71 के जस्ट बाद से नहीं लगाई गई है। कुछ तकरीबन 18-20 साल पहले तक यहाँ पर जो एरिया है वो बिल्कुल ब्लैंक था। उसके बाद सुरक्षा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फेंसिंग का काम किया गया था। मेरी एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो इसलिए ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि अब हम इस वॉच टावर के सबसे ऊपरी भाग पे आ गए हैं। पहले यहाँ पर जितने भी ये लोग खड़े हैं आप इनको देख लीजिए भाई, सबके सब सिर्फ ये देखने आए कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है। और इस व्यू का जो नज़ारा है ना वो बहुत ज़्यादा औसम है दोस्तों। यदि आप थोड़ा सा सामने की तरफ देखते हैं तो इस पूरे रैंप वे पे अगर आप देखेंगे तो लाइटिंग का सिस्टम बनाया गया है, राउटर्स लगाए गए हैं, यानी कि सुरक्षा को बिल्कुल टाइट किया गया यहाँ पे। और हमारी जो बीएसएफ की सेना है ना वो इस पूरे हिस्से को अपनी नज़र में रखती है। हमने यहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात की थी तो हमें पता लगा था कि जो ये फेंसिंग है इससे तकरीबन 100-150 किलोमीटर आगे की तरफ जो पाकिस्तान के जो गांव हैं, कस्बे हैं वो शुरू होते हैं। लेकिन इस तरफ यदि आप देखेंगे तो इस चेक पॉइंट में जो आपको गेट दिखाई दे रहा है सामने की तरफ ब्लैक वाला, ये जो दरवाज़ा है इसका नाम है 609, और ये दरवाज़ा है जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल बीच में बना हुआ है। यदि आप इसके राइट हैंड वाले हिस्से में देखेंगे तो एक चेक पोस्ट आपको वहां भी दिखाई देगा। उसको मैं दिखाता हूं थोड़ा दूसरी तरफ जाकर। मरुस्थल के इस भाग में आप समझ सकते हैं कि इस बीहड़ वाले इलाके में हमारी सेना गर्मी सर्दी के मौसम में तैनात रहती है। यहाँ पर देखेंगे तो पानी की इतनी कमी है कि इंसान एक दिन भी बिना पानी के ना जी पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो सेना है यहाँ पे तैनात रहती है। सामने की तरफ आपको दूसरा जो चेक पोस्ट दिखाई दे रहा है, राइट हैंड वाले हिस्से में भारतीय बीएसएफ सेना तैनात है। जितना भी हिस्सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये सारा जैसलमेर की ही भूमि पर है, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है फेंसिंग का वो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये हिस्सा जब भारत से ही कटकर बना था तो उसके बाद में डिसाइड ये किया गया था कि इसका कुछ हिस्सा भारत को छोड़कर पाकिस्तान को दे दिया जाए। और यहाँ के लोगों से बातचीत करके हमें ये भी पता लगा कि तकरीबन 15-20 साल पहले तक यहाँ के जो लोग हैं जब यहाँ पर शादी करते थे दूसरी तरफ तो उनका आना जाना लगा रहता था, लेकिन आज के वक्त में उनका जो आना जाना है वो बिल्कुल बंद हो गया है। और ऐसे बहुत सारे चेक पोस्ट हैं, यानी तकरीबन 2-2, 4-4 किलोमीटर के बाद में ऐसे चेक पोस्ट बनाए गए हैं, और हर पॉइंट पर एक बटालियन, एक अलग हमारी जो सेना की टुकड़ी है वो तैयार है। तो दोस्तों इस सभी हिस्से को देखकर हमें ये तो पता लगा कि हम क्यों सुरक्षित हैं। उसके पीछे की वजह हमारे भारत की सेना, तीनों सेनाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे भारत के सभी युद्धों के अंदर और सभी समय के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के हम वो सारे पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे जिनके बारे में हमने सुना है। तो नए पॉइंट पे जाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।